Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का एक बार फिर ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ठीक है, देखिए भाई, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से और अपने जो भी मिलने वाले हैं, ठीक है, आपसे जो भी परिचित लोग हैं उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इतना फर्ज तो आपका भी बनता है, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रीजनिंग का ये अपना तीसरा सेशन है, शुरू करते हैं। अब इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि एग्जैक्टली मिडवे हम किस तरीके से निकालते हैं, मतलब कि ठीक मध्य का लेटर हम किस तरीके से निकालते हैं। उसकी मैंने आपको दो स्थिति आपको मैंने बता दी थी। जब बाएं से पूछेगा और दाएं से पूछेगा तो मैंने स्थिति आपको क्लियर कर दी थी। अब उसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं और वो कड़ी जो अपनी जुड़ती है उसी कड़ी में अब मैं आपको क्वेश्चन लिखने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो इससे पहली वाली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको जरूर देख लें। और देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें और वीडियो आप हमेशा पूरी देखा करें ताकि आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसकी आपको संपूर्ण नॉलेज मिलेगी। मैं आशा करता हूँ अपनी पूरी मेहनत में करूँगा आपको अपना पूरा 100% कंटेंट देने के लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए हमारे साथ। ठीक है ना, चलिए आज का क्वेश्चन आप लिखते हैं। आज का क्वेश्चन ये है, लिखेंगे बाएं से सातवें तथा दाएं से बाएं से सातवें तथा दाएं से 18वें के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है भाई, बाएं से सातवें तथा दाएं से 18वें के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये हमें पता करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ने इसे मतलब कि पहली वाली वीडियो में बाएं बाएं से बताया और दाएं दाएं से बताया था, ये तो हमें बताया नहीं, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का भी वही तरीका बताऊंगा, बस इसमें आपको एक एक्स्ट्रा काम करना होगा। वो क्या होगा वो आप देख लीजिए। जो स्थिति बाएं से दी है तो हम उसको बाएं से ही रहने देते हैं। कहां से रहने देंगे? बाएं से ही रहने देंगे, है ना। तो बाएं से कौन सा है? तो बाएं से सातवां। ठीक है, जो स्थिति अपने को दाएं से दी है, जो कहां से दी है? जो दाएं से दी है, क्या हम अपनी उस स्थिति को बाएं से इंटरचेंज नहीं कर सकते भाई? तो जो दाएं से 18वां दिया है, क्या हम उसे बाएं से इंटरचेंज नहीं कर लेंगे भाई? क्यों बोलो, कर लेंगे ना। यहां से तो बाएं से इंटरचेंज करने का मतलब ये हो गया कि बाएं से, ये तो अपना बाएं से 7 अपना रहने वाला ही है, ये तो अपना 7 ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ये जो अपना दाएं से दिया है, ये जो दाएं से दिया है, हम इसे बाएं से चेंज करेंगे। और बाएं से चेंज करना हम पहली वीडियो से सीखते आ रहे हैं। अब भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखने में चूक की है। तो इसलिए क्या है, हम इस 18 को 27 में से घटा देंगे और 27 में से घटाने के बाद कितना आएगा होगा? 9 आएगा। अब ये दोनों पोजीशन आपकी कहां से बन गई? बाएं से बन गई। पोजीशन कहां से बन गई? बाएं से बन गई है। और बाएं से बनने का मतलब यह है कि अब आप दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप 2 से भाग करेंगे। मिडवे के लिए एवरेज मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 9 और 7 देखेंगे तो आपका 16 होगा। 16 को भाग करेंगे तो 8 आएगा। क्या आएगा? 8। कहां से पूछा है? बाएं से। और जब ये बाएं से पूछा है तो पोजीशन इंटरचेंज करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो आंसर अपने क्या हो जाएगा? इसका H हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? H हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई बिल्कुल कि नहीं? जल्दी से बोलो, समझ में आ गई ना? ठीक, क्वेश्चन को मैं फिर से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को, है ना। चलिए देखिए भाई, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, है ना। चलो बाएं से ही रहने देते एक बार फिर से, है ना, नंबर चेंज कर लेते हैं।
नंबर चेंज कर लेंगे, बाएं से दूसरे और दाएं से पांचवें, बाएं से दूसरे तथा दाएं से पांचवें के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो बाएं से है तो उसको तो हम बाएं से ही रहने देते हैं, तो हम इसको बाएं से ही रहने देते हैं। लेकिन जो दाएं से दिया है, जो कहां से दिया है, जो दाएं से दिया है, दाएं से कौन सा दिया है, दाएं से पांचवा दिया है, दाएं से पांचवा दिया है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। इसको करेंगे तो ये तो अपना 2 ही आने वाला है, और इसको चेंज करेंगे तो 27 में से घटा देंगे तो अपना 22 आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन अपना पुराना ही बन गया कि भाई अपना 2 + 22 बटे 2 बराबर आ जाएगा 12, है ना, क्योंकि यहाँ पे 24 बनेगा, 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12, और 12 होता है एल का कोड। किसका कोड होता है, एल का। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा लेटर होगा, ठीक मध्य में, तो आप कह रहे होंगे कि भाई इसमें एल आएगा। कौन आएगा भैया, एल आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बोल दो। चलिए, तो अगर बाएं से देगा तो भी निकाल लेंगे, दाएं से देगा तो भी निकाल लेंगे, और दाएं बाएं से देगा तो भी निकाल लेंगे। मतलब पोजीशन कोई सी भी होगी हम निकाल लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी ये वह बन रहा होगा कि अगर ये नंबर पूरा पूरा ना कटे तो एवरेज जैसे निकालें, और नंबर पूरा पूरा ना कटे तो फिर कैसे होगा, क्यों भाई, फिर कैसे कैसे होगा, फिर कैसे होगा, देखो हम बताते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिखता हूं। अगर यहां से दिया बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें, बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के मध्य में कौन सा लेटर होगा, तो दोनों स्थिति बाएं से है। बाएं से चेंज करने का मतलब है 3/18 और बटे आ गया अपना 2। ठीक है, 3 + 18 और बटे में आ जाएगा 2। एवरेज के लिए हम यही करते आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आगे जो पोजीशन बनेगी 18 और 3 21 और बटे 2, यही था ना आपके मन में भाई, कि अगर ना कटे तो क्या होगा। तो आप देखो ये नहीं कट रहा है ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अब इन लेटर्स के बीच में एक लेटर ना होकर के इनके मध्य में आएंगे 2 लेटर। कितने लेटर आएंगे, 2 लेटर होंगे। और वो 2 लेटर कौन से होंगे उसका कैसे पता लगाएं, तो उसका पता लगाने के लिए हम जो करेंगे, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली पोजीशन में 2 काम करेंगे। एक बार तो +1 करके 2 से भाग देंगे, और एक बार -1 से देंगे। तो अगर हम यहाँ पर -1 कर रहे होंगे तो ये अपने पास 20/2 आ रहा होगा, और +1 कर रहे होंगे तो 22/2 आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आएगा भैया, ये 10, और यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा 11, और 10 पे होता है J और 11 पे होता है K। तो J और K ये 2 लेटर इनके मध्य में होंगे। तो हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलिए भाई, बात समझ में आई कि नहीं। जब अपनी विषम स्थिति दे देगा जो नहीं कटेगा, तो उसका मतलब होगा कि इनके मध्य में अब एक लेटर ना होकर के इनके मध्य में 2 लेटर होंगे। और वो लेटर कौन कैसे निकालेंगे, तो एक बार हम -1 कर देंगे, इस वाले नंबर में -1 कर देंगे, और इसमें एक बार +1 कर देंगे। तो -1 करा तो 20/2, +1 करा तो अपना 22/2। यहां से देखा तो अपना आया 10 मतलब J, और यहां से आया तो अपना 11 मतलब K। बोलो क्लियर है नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, कुछ नहीं जानता। जैसे इस बार देखते हैं, थोड़ा सा और भी अलग कर लेते हैं। बाएं से चौथे और दाएं से 5वें के मध्य, सॉरी 5वां नहीं, 6ठा के मध्य कौन सा लेटर होगा ये बताना। ठीक है भाई, बाएं से चौथे और दाएं से छठे के मध्य में कौन सा लेटर होगा ये हमें पता करना है। तो जो पोजीशन बाएं से दी है उसे हमको हम बाएं से रहने देते हैं, जो पोजीशन अपनी दाएं से दी है हम उसको इंटरचेंज करते हैं। 27 में से घटा रहे होंगे तो 21 आएगा, और इन दोनों को जब हम जोड़ रहे होंगे क्योंकि 4 + 21/2, तो ये अपना अभी 25/2 बन रहा होगा। क्या बनेगा आगे, तो ये बनेगा आपका 25/2। तो फिर से 2 पोजीशन अपनी यहां से बनकर आएंगी। एक प्लस करेंगे, एक क्या करेंगे
+1 करेंगे और +1 मतलब 26/2, -1 कर रहे होंगे तो 24/2 और यहाँ से आपका 13 और यहाँ से आपका 12 और 13 कोड होता है M का और 12 कोड होता है L का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्यों भाई एग्जैक्ट मिडवे वाला क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आ गया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। अगर नहीं आया है तो आप इसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, जितना मन करे इतना देख लो। सही है भाई? जल्दी से बताओ अगर समझ में आ गया हो तो। आ गया होगा। चलो अब हमने ये तो पता निकाल लिया भाई बीच में कौन सा लेटर होगा, है ना। मध्य का पद तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन मध्य के पदों की संख्या और ज्ञात करना सीख लेते हैं। वो भी इसी सेशन में जुड़ेगा अपना, है ना, कि बीच में मतलब कि अपना कितने पद हैं, बीच में कितने पद होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं पूरा, बाकी क्वेश्चन आप जो लिखेंगे वो शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन लिखते हैं। 1 मिनट में मार्कर ले लेता हूं सही सा चलने वाला। चलिए भाई देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन में एक पूरा लिख देता हूं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 7वें तथा दाएं से 8वें के मध्य कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? अभी हम पता लगा रहे थे कि कौन सा अक्षर है, लेकिन अब हमें जो पता लगाना है वो ये पता लगाना है कि कितने अक्षर हैं। ठीक है ना, कितने अक्षर हैं अब हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि आसान है नहीं बल्कि इसको आसान बनाया गया है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा से, और आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो मज़ेदार मिलेगा और बहुत ही सरल शब्दों में हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसको सरल बनाया कैसे? तो 2 पोजीशन दी है, एक बाएं से, कहाँ से दी है? एक पोजीशन बाएं से दी गई है और बाएं से है 7वें। ठीक है, और एक पोजीशन दी गई है दाएं से, कहां से दी गई है? दाएं से, और दाएं से कौन सा है? 8वें। तो बाएं से 7वें और दाएं से 8वें के मध्य में कितने अक्षर होंगे हमें ये फाइंड करना है। तो आप जल्दी से आइएगा और इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है जरा देखिए तो सही एक बार, कैसे करेंगे कैसे? भाई जो बाएं से दिया गया है हम उसको बाएं से रहने देंगे, लेकिन जो दाएं से दिया है हम उसको बाएं से जरूर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? जो ये दिया है 7 इसको रहने देंगे, लेकिन जो दाएं से 8वां दिया है हम इसको बाएं से जरूर चेंज करेंगे। हम दोनों को एक ही पोजीशन पे रखेंगे, या तो इसे बाएं से रखेंगे, ये इसको दाएं से चेंज करेंगे, या इसको बाएं से चेंज करेंगे। दोनों को सेम पोजीशन में लेके आएंगे, और सेम पोजीशन में लेके आने का मतलब है कि ये जो दाएं से 8वां है ये बाएं से आपका 19वां होगा। होगा कि नहीं होगा? कैसे करा? 27 में से 8 घटाया, और 27 में से जब 8 घटा देंगे तो क्या आएगा? 19। बोलो यहां तक बात समझ में आई? और इससे पहले वाले जो हम मिडवे निकाल रहे थे, जब हम वो लेटर निकालते थे दोनों का सम करके 2 से हम क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। लेकिन हमें यहां पर निकालनी है उनकी संख्या, कितने इनके मध्य में है। तो मध्य में निकालने का मतलब है कि हम इन दोनों का क्या देखेंगे? अब अंतर देखेंगे। इन दोनों का क्या देखेंगे भैया? इन दोनों का अंतर देखेंगे, और उस अंतर में से -1 कर देंगे। उस अंतर में से -1 कर देंगे। तो अंतर देख लो जल्दी से कितना आया? 19 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा? 19 में से 7 घटेगा तो 12, और -1 कर रहे होंगे तो 11। तो हम कह सकते हैं कि इनके मध्य में कितने लेटर्स हैं भैया? तो इनके मध्य में 11 लेटर हैं। कितने हैं भैया? 11 लेटर हैं। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? क्यों भाई जल्दी से बताओ कैसे हमने करा, इसको समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें के मध्य कितने अक्षर हैं। तो बाएं से 7वें,
दाएं से जो था हमने उसको बाएं से चेंज किया, दोनों का अंतर निकाला, -1 करा। एक एक कंसेप्ट को आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। आपको जो मिलेगा बड़ा मस्त मिलेगा, क्योंकि भरपूर मेहनत कर रहे हैं, हमसे जितनी हो सकती है इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा अपना फर्ज निभाइएगा, आप उसको मेहनत से पढ़िएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों पोजीशन को सेम करना है, या तो बाएं से कर लो या दाएं से कर लो, और जो भी आएगा उसका अंतर देखेंगे और अंतर में से -1 कर देंगे और बराबर हमारे बीच के लेटर हमें मिल जाएंगे। अभी बीच में कितने लेटर हैं वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं साफ कर देता हूं। अब मैं क्वेश्चन आपका शॉर्ट में ही लिखूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपका शॉर्ट में ही लिखूंगा, तो आप जल्दी से लिखिएगा क्वेश्चन को आप जल्दी से लिखिएगा भाई, जल्दी से लिखेंगे। बाएं से 22वें और बाएं से 8वें, ये तो आसान हो गया। बाएं से 22वें और बाएं से 8वें के मध्य कितने लेटर होंगे। ये तो दोनों पोजीशन सेम दे दी, ये तो दोनों पोजीशन क्या दे दी, सेम दे दी। और पोजीशन सेम देने का मतलब है कि दोनों का क्या करेंगे, अंतर। और दोनों का अंतर कर रहे होंगे तो क्या आएगा, तो दोनों का अंतर करेंगे तो 14 -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13। अपना क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं, जल्दी से बोल दो, बात समझ में आई हो या नहीं आई हो, है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको साफ कर देता हूं। दोनों पोजीशन इस बार दाएं से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे दोनों पोजीशन, हम दाएं से। बाएं दाएं देख लिया और दाएं बाएं बाएं से कर लेंगे। अब दाएं दाएं से लिखेंगे। दाएं से 20वें तथा दाएं से 8वें। जल्दी से करिए, आपके लिए टाइम है, जल्दी से बताइए कितने अक्षर आएंगे। क्यों भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो कितने अक्षर आएंगे। मार्कर, रेड मार्कर चला लें क्या भाई, दिख जाए तो बता देना, है ना। अगर दिख जाए तो बता देना। क्यों भाई, देखो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं, दोनों तरीके से आपको बताता हूं। कभी आप ये सोचो कि आंसर गलत आया। ये जो पोजीशन दाएं से है, अगर इसको हम बाएं से करेंगे, कहां से करेंगे, बाएं से, तो बाएं से करेंगे तो 27 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ जाएगी, 7। इसको अगर घटाएंगे तो कितने आ जाएगी आपका ये 19। कितने आ जाएगी ये 19 आ जाएगी। अब ये दोनों पोजीशन बाएं से बन गई तो दोनों का क्या कर रहे होंगे, अंतर। और दोनों का अंतर आप देखेंगे तो क्या आएगा, 12। और हाँ 12 ही आएगा, -1 कर रहे होंगे तो 11 आपका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। 11 क्या आ रहा होगा आपका भैया, आंसर आ रहा होगा, है ना। तो ये हमने पोजीशन इंटरचेंज करके की, लेकिन क्या पोजीशन इंटरचेंज ना करें तो भी कोई फर्क पड़ेगा। तो अगर मध्य का लेटर आपको निकालने हैं कितने हैं, तो आप उसमें अगर पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। देखो मैंने ये जो दाएं से 20वां था वो हमने यहां से देख लिया ना, बाएं से उसकी पोजीशन निकाल ली। जो दाएं से 8वां था उसकी पोजीशन बाएं से निकाली, दोनों पोजीशन बाएं से होगी। दोनों का अंतर देखा तो क्या आया, 12 में से 1 घटाया तो 11। तो हमने पोजीशन इंटरचेंज करके आंसर क्या लेकर आए, 11। अगर पोजीशन इंटरचेंज ना करें तो क्या आंसर सही आएगा। क्यों भाई, तो जल्दी से बताओ इसका अंतर क्या होगा। तो इसका अंतर कितना होगा, तो इसका अंतर भी 12 है, -1 कर देंगे बराबर 11। तो ये वाले क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपसे मध्य वाले, तो अगर आप इनसे मतलब पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे तो भी आपका जो मध्य के लेटर कितने हैं वो आपको मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएगा, जल्दी से बोलो। बात समझ में आ गई यहां तक कि नहीं। क्यों भाई, समझ में आ गई होगी, है ना, समझ में आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। किस बात की टेंशन आप ले रहे हैं। चलो क्वेश्चन को लिखेंगे जल्दी से। दाएं से 5वें और बाएं से 7वें के मध्य कितने लेटर होंगे। 7वें के मध्य कितने लेटर होंगे। तो देखो अब ये जो पोजीशन दोनों अलग अलग हैं, तो या तो पोजीशन को इस वाले को दाएं से कर लो या दाएं वाले को बाएं से कर लो, किसी भी एक पोजीशन को सेम कर लो। तो बाएं वाले को तो बायां रहने देते हैं, बाएं वाले को बायां रहने देते हैं। इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 22। क्या आ जाएगा ये 22। अब दोनों का अगर हम अंतर देख रहे होंगे कि भाई दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप बता दीजिए 15 आएगा कि नहीं आएगा। दोनों का अंतर क्या आएगा 15, क्योंकि 15 7 क्या होता है 22।
-1 कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14। तो आप मध्य का लेटर निकालना भी सीख गए कौन सा होता है, और आप मध्य में कितने लेटर होते हैं वो भी आप निकालना सीख गए, है ना। मध्य में जब 2 आते हैं वो भी आप निकालना सीख गए, ठीक है। मोर देन 2 पोजीशन वाली स्थिति भी आप सीख गए हैं, और इससे पूछेगा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो मतलब अपनी ये जो सीरीज थी, जो अपना A to Z वाली सीरीज थी, ये सीरीज अपनी क्या होती है अब कंप्लीट होती है। A to Z वाली सीरीज क्या होती है कंप्लीट। अब जो अपनी सीरीज आएगी वो Z to A वाली, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था हमें कितनी सीरीज इसमें पढ़नी है, 8 सीरीज इसमें हमें पढ़नी है, जिसमें से पहली सीरीज अपनी क्या थी A to Z वाली थी, A to Z वाली अपनी थी। बोलो जल्दी से, समझ में आई बात? नहीं, A to Z वाली बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो इसे में एक छोटा सा कंसेप्ट और है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको क्लियर करता हूं, देखो उसको भी, है ना। एक क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई शब्द देगा और शब्द देने के बाद में पूछेगा अगर हम इसे अपनी क्या है जिस तरीके से वर्णमाला में व्यवस्थित होते हैं ये अक्षर, उसी क्रम में अगर रखें तो कौन से अक्षर परिवर्तित होंगे और कौन से अक्षर परिवर्तित नहीं होंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा, जरा सा है, मुश्किल से आपको समझने में 1 या 2 मिनट लगेंगे, 1 या 2 मिनट लगेंगे, है ना, समझने में। मैं एक शब्द लिखता हूं और उस शब्द को लिखने के बाद आपको बताना है कि अगर हम इन सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगर लगाएं तो कितने अक्षर परिवर्तित होते हैं और कितने अक्षर परिवर्तित नहीं होते हैं, ये हमें कैसे पता लगाना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में लिखता हूं हेक्सागोन, ये लिखा, क्या लिखा भैया, हेक्सागोन लिखा। अब क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, हेक्सागोन लिखेगा कि भाई इसे अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगर लगाएं तो इसमें कितने अक्षर ऐसे होंगे, कितने लेटर ऐसे होंगे जिनकी स्थिति परिवर्तित होगी या जिनकी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, इसमें जो सबसे पहले आने वाला अक्षर है हम उसको पहले लेके आएंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं इसको हम। पहला तरीका देखते हैं, इसका कोड देखेंगे तो 8, इसका कोड 5, इसका कोड 24, इसका कोड 1, इसका कोड 7, इसका कोड 15 और इसका कोड 14। तो बताओ जरा सबसे पहले कौन सा आएगा, 1 वाला आएगा। तो 1 पे कौन है भैया अपना A, तो हम यहां पर क्या रखेंगे A। 1 के बाद में आपको दिखाई दे रहेगा 5 आएगा, क्या आएगा आपका 5 आएगा, और 5 कोड किसका है E का आएगा। उसके बाद में आप देख रहे होंगे 15 14 है और इधर से 8 भी है, तो 8 कौन आएगा आपका H का आएगा। तो 1 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, सॉरी यहाँ पे हम रखेंगे अभी G, क्योंकि 7 है ना, हाँ G रखेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर H रखेंगे क्योंकि 7 हमें नजर नहीं आया। तो 1 हमने रख दिया, 5 रख दिया, 7 रख दिया, 8 रख दिया। अब क्या आएगा अपना 14, और 14 किसका है आपका N का। अब आएगा 15, तो 15 कोड किसका आपका O का है, और लास्ट में कौन आएगा 24, और 24 कोड किसका है X का है। ठीक है, आपको देखना है, मैं इस संख्या को मिटा देता हूं। अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने लेटर ऐसे हैं जो ये यहां पर इस वाले शब्द में जो जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पे इस वाले शब्द में भी हैं। तो कैसे देखेंगे, तो हम देख रहे हैं भाई ये तो पोजीशन नहीं चेंज हुई है ना, सॉरी ये तो पोजीशन चेंज होगी, लेकिन ये कैसी है, चेंज नहीं हुई। ये भी अपनी क्या भी, ये चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गई है ना, ये भी क्या हो गई, चेंज हो गई, ये भी क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन ये पोजीशन चेंज नहीं हुई और ये पोजीशन चेंज हो गई। क्यों भाई, तो इसमें देखो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान परिवर्तित नहीं हुए। तो अपने 2 हैं, कौन कौन से वो हैं, एक ई है और एक कौन है अपना भैया यहाँ पर ओ। इनकी स्थिति अपरिवर्तित रही और बाकी सभी जितने भी थे उनकी स्थिति क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख के और समझते हैं, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी, है ना। दूसरे तरीके से देख लेते हैं, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा तो दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेडिटेशन लिख लें क्या, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में समझते। चलो मैं अपने नाम से ही समझा देता हूं, है ना, DEEPAK, आप भी अपने नाम से करके देखिए। अब हम इसे क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के साथ लगाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के साथ लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आता है A, तो हम A को यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद B आता जो इसमें नहीं है, C आता जो इसमें नहीं है, D आता तो D को यहाँ रख देंगे, E आता जो इसमें यहाँ पर रखा है, उसके बाद E आता जो इसमें रखा है ना। तो ABCDEFGHIJK आता है, LMNOP तो यहाँ पर P आता है।
देखिए जितने लेटर ऊपर हैं इतने लेटर आप इसमें रखेंगे, ठीक है। तो बताओ कितने लेटर ऐसे आए जो परिवर्तित हुए और कितने ऐसे आए जो परिवर्तित नहीं हुए। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो लेटर है आपका, ये वाला, तो ये वाला अपरिवर्तित रहा, ये वाला लेटर क्या रहा आपका, अपरिवर्तित रहा, जबकि बाकी बचे सारे लेटर क्या भी अपने परिवर्तित हो गए, बाकी बचे सारे लेटर अपने परिवर्तित हो गए, ठीक है। चलो तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है तो बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप और देखते हैं, VRAKES, एच और लिख लो क्या जा रही है, ठीक है। ये कोई शब्द लिखा हुआ है BRAKESH, इसको बताना है भाई। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ABCD पढ़ लो या इनके क्रम को अंकित कर लो। तो A पहले आएगा तो हम A को लिखेंगे, फिर यहां से अपना B आ गया और C नहीं है, D नहीं है ना, यहां पर E आ गया, यहां पर आएगा E आएगा, हाँ FGH आ जाएगा, HIJK आ जाएगा और लास्ट में अपना R का आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा आपका S, ठीक है भाई। बोलो अब इसमें बताओ कौन सा लेटर आपको मिला, क्यों भाई, तो सारे लेटर सेट हो गए ना अपने। चाहो तो आप क्रम दर्शा कर देख सकते हो, कभी आपको लगे गलत तो 1 2 5 8 11 18 19, मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। कैसे क्रम होना चाहिए, बढ़ता हुआ। तो 1 2 5 8 11 18 19 बढ़ता हुआ क्रम है कि नहीं है, ठीक है। और लेटर भी वही लिखे हुए सारे, है ना, कोई अलग नहीं, जितने लेटर इसमें आएंगे इतने लेटर इसमें होंगे। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि जो जैसे B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, नहीं है, R यहाँ पर नहीं है, A यहाँ पर नहीं है, K यहाँ पर K नहीं है, E यहाँ पर E नहीं है, S नहीं है, S नहीं। तो इसमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं जिसकी स्थिति परिवर्तित ना हो, इसमें प्रत्येक लेटर की स्थिति परिवर्तित हुई है। एक शब्द में लिख के और आपको समझा देता हूं, और आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, और इससे आगे जो हम चर्चा करेंगे अपनी जो सेकंड सीरीज होगी, जो Z2A हम पढ़ेंगे। कौन सी सीरीज पढ़ेंगे, Z2A वाली जो सीरीज पढ़ेंगे वो इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आप उससे जाने से पहले कर लीजिएगा, आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपको स्पेलिंग याद आ रही होगी, मैं सबसे छोटी से सरल स्पेलिंग लिखता हूँ, है ना, जैसे कि APPLE मैंने लिख लिया ना, सबको याद होगा कक्षा 1 से, क्या जो 0 से 0 होती वहां से शुरू हो जाता। तो APPLE मैंने यहाँ पर लिखा, तो आपको बताना है कितने लेटर की पोजीशन चेंज होगी और कितनों की चेंज नहीं होगी। तो भाई A पे तो A आएगा, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, E नहीं, क्यों आएगा आपका यहाँ पर E आ जाएगा, उसके बाद आपका L आएगा, उसके बाद P आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, P आएगा, ठीक है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप एक बार क्रम लिख लीजिएगा, 5 12 16 16, बढ़ता क्रम है कि नहीं है, बढ़ता क्रम होना चाहिए हमेशा, बढ़ता, जैसे 1 5 12 और अपना 16 और 16। तो इसमें कोई अक्षर मिल रहा, मिल गया, देखो ये, ठीक है, ये मिल गया 1। उसके बाद मैच करा, कोई नहीं मैच करा, तो केवल कितने हैं भैया, 1। तो एक अक्षर अपना इसमें ऐसा है जिसकी सेम पोजीशन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा।